यदि अभी बीपीएससी टीआरई 3.2 नई शिक्षक भर्ती का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखिए, आवेदन आप कर रहे हैं तो आपको एक दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, यानी कि सुधार का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। दूसरी ये चीज़ है कि जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं, यानी कि जैसे बात कर लें यहाँ पे ये स्टेट अपेयरिंग वाले कैंडिडेट हो गए, इनका तो अभी परीक्षा हुआ नहीं है, तो ऐसे कैंडिडेट क्या होगा, ये कैंडिडेट जो है फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि देखिए, अगर वही अभ्यर्थी इस भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं जिनका सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं। तो यहाँ देखिए, यदि आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो आपका ऑनलाइन आवेदन में कोई भी गड़बड़ी न होने पाए, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि अभ्यर्थी के पास वैलिड एवं वर्किंग ईमेल आईडी होनी चाहिए और मोबाइल नंबर आपका चालू होना चाहिए। दूसरे पॉइंट पे देखिए, आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित विज्ञापन जो है भली भांति जो है अच्छे तरीके से उसको पढ़ करके जो विज्ञापन के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्र यानी कि डॉक्यूमेंट सारे आपके पास होने चाहिए और कंप्लीट होने चाहिए। इनकम्प्लीट आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होने चाहिए, यानी कि अपेयरिंग वाले स्टूडेंट जो यस स्टेट कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो भी हैं आपके डीएलएड जो 2022 और 24 वाले सेशन वाले कैंडिडेट हैं, जिनका भी परीक्षा नहीं हुआ है, रिजल्ट तो दूर की बात है, तो ऐसे कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई न करेंगे। क्योंकि आपके जो अटेम्प्ट्स हैं अभी तो 3 अटेम्प्ट्स आपको दिए गए हैं, बाकी बात चल रही है 5 अटेम्प्ट को लेकर के, लेकिन अभी तक जो है अभी आपको 3 अटेम्प्ट को ही देखते हुए चलना है। तो इसलिए जिनका भी कंप्लीट है वही फॉर्म अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए, तीसरे नंबर पे संबंधित विज्ञापन के अनुरूप एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किए जाने वाले सभी वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज की स्कैन कॉपी यानी कि फीडर फॉर्म में जो है अधिकतम आपके 100 केबी में आपकी होनी चाहिए। 100 केबी में आपका पीडीएफ फॉर्म होना चाहिए, अभ्यर्थी के पास जो है उपलब्ध हो। जिस सिस्टम डेस्कटॉप या लैपटॉप में जो है से आवेदन भर रहे हैं उसमें अच्छी क्वालिटी का वेब कैम उपलब्ध हो। साथ ही सुनिश्चित करने की फोटो कैप्चर करते समय बैकग्राउंड सफ़ेद हल्के रंग का हो। आप यहाँ पे देखिए बहुत सारी गड़बड़ी कर देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड देख लीजिए सफ़ेद या हल्के रंग का हो, ठीक है। बैकग्राउंड आपको सफ़ेद या हल्के रंग का रखना है। उसके बाद अपलोड किए जाने वाले हिंदी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का स्कैन जेपीजी, ठीक है, और जेपीईजी फॉर्मेट अधिकतम 15 केबी साइज एवं डायमेंशन 220x100 पिक्सल में उपलब्ध है, जो सुस्पष्ट एवं पठनीय होता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका सिग्नेचर है, वो सिग्नेचर का जो फॉर्मेट है वो 15 केबी का होना चाहिए। अभी आप लोगों ने देखा फोटो का साइज 100 केबी में होना चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं, और आपका जो 15 केबी का आपका सिग्नेचर होना चाहिए साइज, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे सारी चीज़ें जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है। फोटो का जो साइज है केबी में है तो 100 केबी का होना चाहिए, और आपका सिग्नेचर का जो साइज है वो 15 केबी का होना चाहिए, इस प्रकार से। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदन सर्वप्रथम बिहार लोक सेवा आयोग की ऑनलाइन आवेदन की वेबसाइट पर जो है आपको जाना है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। पर जाकर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टैब पर क्लिक करते हो, जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसके सामने अंकित अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन पेज पर अभ्यर्थी संबंधित सूचनाएं जो है भरेंगे एवं सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद स्क्रीन पर जो यूजर नेम एवं पासवर्ड प्राप्त हो, जिसे रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर भी देखा जा सकता है। जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको जो है आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज जाता रहेगा। उसके बाद पेमेंट की बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा पेमेंट को लेकर के। पेमेंट की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जैसे ईमेल आईडी हो गया पर प्राप्त यूजर नेम और पासवर्ड से अभ्यर्थी जो है ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर जो है लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी डैशबोर्ड पर उपलब्ध टैब ऑनलाइन पेमेंट के बटन पर क्लिक करते हुए सभी परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे, ठीक है। यानी कि कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पे सारी चीज़ें। हाँ, तो एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी आप फाइनल पेमेंट करते हैं तो आप लोग एक बार जरूर उसको चेक करते रहिएगा, यानी कि सारे जितने भी आप लोगों ने एड्रेस डाला है, नाम डाला, मोबाइल नंबर डाला, ईमेल आईडी डाला है, सारा कुछ वहाँ पे आपको चेक करना है। जो भी मतलब फॉर्म आप फिलअप कर रहे हैं तो सब कुछ अच्छे तरीके से आपको चेक करना है, जिससे कोई भी गड़बड़ी ना हो, क्योंकि दोबारा आपको मौका नहीं दिया जाएगा। अगर दोबारा एडिट का मौका नहीं दिया जाएगा तो आपको फ्रेश करना पड़ेगा और आपकी फीस वापस नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे नीचे लिखा भी है कि देखिए यहाँ पे कि रजिस्ट्रेशन के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन पेमेंट करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित करने की रजिस्ट्रेशन में प्रविष्ट की गई सारी सूचनाएं सही हैं। पेमेंट के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन में की गई प्रविष्टि में एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं होगा। तो यही चीज़ें हम आपको समझा रहे थे, जिससे आप लोग कोई भी गलती न होने पाए, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एप्लीकेशन देखिए, पेमेंट की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद निर्धारित तिथि में ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, और रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर प्राप्त यूजर नेम और पासवर्ड से अभ्यर्थी जो कि होम पेज पर लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करते हुए ऑनलाइन आवेदन भरेंगे। ये सारी प्रक्रिया यहाँ पे दी गई है, किस प्रकार से आपको जो है आपको पेमेंट के बाद से प्रक्रिया क्या करनी है। आवेदन प्रपत्र कतिपय कुछ बॉक्स पूर्व से भरे होंगे, जिसे अभ्यर्थी अपने द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय भरा गया संबंधित विज्ञापन के अनुरूप एप्लीकेशन फॉर्म में निर्धारित स्थान पर सभी वांछित प्रमाण पत्र
पत्र या दस्तावेज की स्कैन कॉपी PDF फॉर्मेट में अधिकतम 100 KB जो है साइज में अपलोड करेंगे। यानी कि जो भी आप डॉक्यूमेंट देंगे वो 100 KB का आपका होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म में निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी वेब कैम के माध्यम से अपनी सुस्पष्ट फोटो कैप्चर करेंगे। यानी कि अच्छी क्वालिटी का आपके पास कैमरा होना चाहिए। मान लीजिए आप लैपटॉप से काम कर रहे हैं तो आपके पास कैमरा जो है उसका अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, या आप साइबर कैफे से फॉर्म अप्लाई करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके पास तो होता ही है। तो जो भी चीज़ें फोटो एकदम क्लियर आनी चाहिए, ठीक है। और निर्धारित स्थान पर हिंदी एवं अंग्रेजी अपना सुस्पष्ट हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर करना है। तो जहाँ पे हिंदी का रहेगा वहाँ हिंदी करिएगा, और जहाँ पे इंग्लिश का रहेगा वहाँ पे इंग्लिश का जो है अपलोड आपको करना है। नोट में देखिए क्या कुछ अपडेट है कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित करने की प्रविष्टि की गई सभी सूचनाएं सही एवं विज्ञापन के अनुरूप है। साथ ही अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट PDF को व्यू पर क्लिक कर सुनिश्चित करने की विज्ञापन में अंकित शर्तों एवं अर्ताओं के अनुरूप है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के उपरांत एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं होगा, ठीक है। एडिट करने का कोई भी यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। यानी कि बड़े सावधानी पूर्वक आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अगर एक भी गलती हो गया और आपको पता चल गया कि हाँ ये गलती है, तो आपको फिर से जो है दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और जब रजिस्ट्रेशन आप दोबारा करेंगे तो आपका जो पिछला वाला यानी कि जो आप पहले किए रहेंगे फॉर्म सबमिट करेंगे, पेमेंट कर देंगे, तो आपका पैसा वापस नहीं होगा। इसको भी आप दिमाग में रखे रहिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद, ठीक है, अभ्यर्थी उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध टैब डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हुए भरा हुआ यानी कि PDF डाउनलोड कर लेंगे। यानी कि जो आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया उसका PDF चाहते हैं, देखिए आपका PDF फॉर्म जो होता है वो उसको डाउनलोड कर लेंगे। यानी कि सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। PDF फॉर्म निकाल करके वहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आप सही भरे या नहीं भरे हैं, और मिला लीजिएगा एक बार बढ़िया से, जिससे ये हो जाए कंफर्म हो जाए कि हाँ कोई भी चीज़ें गलत नहीं है। अगर गलत रहेगा तो आपको फिर से जो है रजिस्ट्रेशन दोबारा करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे कुछ जानकारी थी आपको आवेदन को लेकर के, क्योंकि आवेदन आज से स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखिए गलतियाँ मत करिएगा। और अटेम्प्ट को बात करें तो जिनका भी सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं वो अपना काम करेंगे, और जिनका कंप्लीट नहीं है वो फालतू का यहाँ पे फॉर्म अप्लाई मत करेंगे, क्योंकि आपके अटेम्प्ट वो खराब हो जाएंगे तो फायदा कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए वहाँ पे आपको नौकरी मिलेगी नहीं, फॉर्म अप्लाई कर देंगे, परीक्षा देंगे, अटेम्प्ट खराब हो जाएगा। मान लीजिए आप क्वालिफाई हो गए तो अटेम्प्ट खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जिनका भी डॉक्यूमेंट सारा कंप्लीट है वही फॉर्म अप्लाई करेंगे। इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए B.Ed DLED जो सीटेड फॉर्म है यानी कि सभी लोग अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म अप्लाई तो सभी लोग करेंगे, क्योंकि आपकी PRTs लगा करके 11वीं और 12वीं तक जो है आपकी भर्ती है। प्रधानाध्यापक की इसमें जो है भर्ती आपको नहीं दिया गया है, ठीक है। अभी देखिए किस सब्जेक्ट में कितनी जो सीटें हैं उसका ब्यौरा भी पूरी एग्जैक्ट आया नहीं है। बाकी मोटा मोटा आपको आया कि PRT में जो है लगभग 18,000 के आसपास दिया गया है, और 9वीं 10वीं में लगभग 10 से 12,000 के आसपास, इस प्रकार से हमने आपको बताया भी था। तो जिनका भी डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट है, B.Ed हो, DLED हो, सीटेड हो, सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें, ठीक है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के पिछली जो TRE 2.0 की भर्ती हुई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिला था। क्योंकि 3 दिन पहले यानी कि आपका परीक्षा 3 दिन था, उसके बाद 3 दिन पहले जो है आपको एक नोटिस जारी किया जाता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के कि आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को जो है इसको सुधार कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे कि जो सुधार नहीं कर पाए, उस मैसेज को उन्होंने नहीं देखा, यानी कि नोटिस जारी किया गया तो उसको नहीं देखा, और वो प्रिपरेशन में लगे होते यानी कि तैयारी में लगे हुए थे, जिससे उनका जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो इसलिए इस बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए आप लोग फॉर्म अप्लाई करिएगा। जो भी आप सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट से आपने किया है मतलब पढ़ाई की है उसी सब्जेक्ट के आधार पर जो भी चीज़ें मांगा जाएगा अगर आपके पास है तभी फॉर्म अप्लाई करिएगा, अन्यथा नहीं करिएगा। अगर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात करें यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप एक 6 to 8 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 6 to 8 की बात करें, देखिए यहाँ पे नोट में क्या लिखा गया है, नोट में कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत 6 to 8 के सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी यदि सेक्शन फर्स्ट में यानी कि सेक्शन जो है फर्स्ट में, ठीक है, इतिहास का चयन करते हैं, यानी कि इतिहास सब्जेक्ट का चयन करते हैं फर्स्ट में, ठीक है, और विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन सेकंड में भूगोल या अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट में आप इतिहास कर रहे हैं तो आपको जो है दूसरे सेक्शन में क्या करना है, चाहे आपको भूगोल लेना है, चाहे अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक को एक विषय का चयन करेंगे। और यदि अभ्यर्थी द्वारा सेक्शन फर्स्ट में भूगोल विषय लेते हैं, मान लीजिए इतिहास की जगह आप लोगों ने फर्स्ट में भूगोल ले लिया, तो आपको करना क्या है, तो आपको सेक्शन में अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र में से किसी एक को विषय का चयन करना है। ये आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखना है। ये तो 6 to 8 की आप बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर यहीं पे हम लोग बात करें, यहाँ पे देखिए 9वीं से लेकर के 10वीं क्या जो आपका यहाँ पे भर्ती है, वहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के यहाँ पे क्या बातें कही गई हैं उसको यहाँ पे समझ लीजिए। नोट में देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के वर्ग 6 से 10वीं के लिए
विषय पत्र संगीत कला एवं कंप्यूटर छोड़ करके संगीत कला विषय के लिए संगीत कला ललित कला को सम्मिलित कर परीक्षा ली जाएगी। शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षा विभाग के वर्ग 9 से 10, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जो वर्ग 9 से 6 से लेकर के 10 के सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी, यानी कि एसएसटी, जो हम लोग 9वीं और 10वीं की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 9 से लेकर के 10वीं की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिया है सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी सेक्शन फर्स्ट में यदि इतिहास विषय का चयन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इतिहास विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन सेकंड में क्या है कि आपको या तो भूगोल लेना है, अर्थशास्त्र लेना है या राजनीति शास्त्र लेना है। विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। और यदि आप भूगोल का विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन फर्स्ट सेकंड में आपको अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र लेना है। तो ये आपको जैसे 6 to 8 का था, वैसे यहाँ पे 6 to 9 10 का था। तो यहाँ पे आप लोग अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिएगा, 9वीं से 10वीं जो है 11वीं से 12वीं के लिए है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया गया है कि भाग सेकंड में देखिए, भाग ये पर 3 भागों में होगा आपका। देखिए भाषा अर्थात 30 का होगा, ठीक है, और भाग सेकंड में 40 नंबर, और भाग जो थर्ड होगा आपका 80 नंबर का, यानी कि जो सब्जेक्ट वाला होगा। भाग सेकंड में एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न जो है उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक जैसे हो गया गणित हो गया, प्राथमिक गणित हो गया, सामान्य जागरूकता हो गया, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल होगा। तो यहाँ पे आपको सेकंड में देखने को मिलेगा उस 40 नंबर का, ठीक है। अब यहाँ पे भाग थर्ड की बात करें, जो आपका सब्जेक्ट वाला है, जो 80 नंबर का आएगा। यहाँ पे बात कर लें, उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। जैसे मान लीजिए कि आपको हिंदी है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे आपको हिंदी आप पढ़े होंगे तो हिंदी लेंगे, उर्दू हो, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, जो है पाली, प्राकृतिक, गणित, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे है, भौतिकी, रसायन, वनस्पति विज्ञान। तो जिनका भी जो सब्जेक्ट होगा वो वहाँ पे अपना लेगा उस प्रकार से। उसके बाद भाषा अर्थात भाग 1 जो है वो क्वालिफाई पेपर होगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के बता दिया कि सेक्शन 1 में चाहे आप 6 to 8 की बात करें या 9 to 10 या 11 to 12, ठीक है, सभी में जो है अलग अलग हमने आपको बता दिया कि किस प्रकार से आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को रखना है, ठीक है। बाकी कोई अपडेट आती है तो आपको हम बताते रहेंगे। बाकी सब्जेक्ट वाइज कितनी कितनी सीटें हैं वो अभी जो है जारी नहीं किया गया है, जैसे जारी किया जाता है हम आपको बताते रहेंगे।